श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। जब कभी आपको आपके जीवन का दांव
उस चेतना की यात्रा के ऊपर लगाना पड़े, जब आपको आपका पूरा जीवन उस चेतना की खोज के लिए लगाना पड़े, जब आपके जन्म का उद्देश्य जन्म से याद रखें, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सालों तपस्या करें, सालों प्रयास करें, सालों मेहनत करें, और उस उद्देश्य को जोड़ने के लिए किसी भी कीमत के ऊपर तैयार नहीं हो, किसी भी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं, एक ही उद्देश्य, जीवन के उद्देश्य को पकड़ करके चलना। उसके लिए सालों तप करना, सालों तपस्या करना, सालों साधना करना। शायद ऐसा करके अगर आपको प्राप्त हुआ होता तो आपको उसकी कीमत रहती, आपको उसकी वैल्यू रहती, आपको लगता कि हाँ कुछ पाया है, लेकिन ऐसा आपको मिला नहीं। ऐसा सब कुछ आपको करना नहीं पड़ा, आसानी से मिल गया। इसलिए आसान समझने की भूल कभी मत करना। इसी माह की सौराष्ट्र यात्रा में मुझे एक ऐसी आत्मा का अनुभव प्राप्त हुआ, जो पुण्यात्मा गत जन्म में मोक्ष मिलते मिलते रह गई थी। सब ज्ञान प्राप्त कर लिया, सब नॉलेज प्राप्त कर लिया, सब मार्ग प्राप्त कर लिया, चेतना से अचेतन तक, अचेतन से चेतना, सब नॉलेज पता है, सब मालूम। बस कमी थी तो एक अनुभूति की, एक अनुभूति का क्षण का इंतजार सालों तक किया है। उस अनुभूति के इंतजार में सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी दूसरा जन्म लेना पड़ा। ऐसी एक साध्वी को मैं अभी सौराष्ट्र यात्रा में मिला, जो 14 सालों से एक ही स्थान पे मौन रह के तपस्या कर रही थी। गुरु तत्व को पकड़ के रखा हुआ था, गुरु स्थान को पकड़ के रखा हुआ था, गुरु चरण पकड़ के रखे हुए थे। 14 साल गुरु चरण पकड़ के रहते, 14 साल तक तपस्या की थी, उस अनुभूति के लिए, वो अनुभव प्राप्त करने के लिए। जब बार बार 14 साल मौन में रही, 14 स्थान एक ही कमरे में रही, एक ही स्थान पे रही, अपने आप को बचा के रखा, अपने उद्देश्य को कभी नहीं छोड़ा। और मुझे बार बार संदेशा भेजती थी, हम ये एक बार दर्शन के लिए। तो मैं भी बड़े तड़फा के देता हूँ, आसानी से नहीं देता, उसको भी खूब तड़पा है। लेकिन इस सौराष्ट्र यात्रा में उसके स्थान के ऊपर मैं गया, जाते बराबर पहले यहाँ मैं देने के लिए आया हूँ कि यहाँ लेने के लिए आया हूँ। पता चला देने के लिए आया हूँ, अनुभूति मेरे पास है तो वही देने को आया हूँगा। 1 घंटे तक तो पट्टी पे प्रश्न पूछती थी, उनके एक सेवक मुझे पढ़ के सुना देते, मैं उत्तर देता था। ऐसा काफी समय तक चला। कई बार कोई फल प्राप्ति के लिए हम कोई साधना करते हैं और इतने साधना रत रह जाते हैं कि फल की तरफ से भी चित्त हट जाता है, पूरे साधनामय हो जाते हैं। ऐसा जब मैंने महसूस किया कि वो भी साधनामय हो गई थी, साधना में तल्लीन हो गई थी, तो उस साधना से निकालने के लिए उन्हें मैंने एक ही बात कही। एक सुंदर सीन है, तालाब का सुंदर सीन है, इसे देख के मन को प्रसन्नता लगती है, मन को शांति लगती है, और एक सचमुच का तालाब है। ये दो दृश्य अगर जीवन में घटित हो जाए
तो क्या घटना घट सकती है, क्या हो सकता है? उन्होंने और उनके सेवक ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर चर्चा आगे बढ़ी। फिर मेरा वही प्रश्न, एक तालाब का सीन और एक जीवंत तालाब सामने देखे तो क्या प्रक्रिया घटित हो सकती है? फिर कोई उत्तर नहीं। फिर आगे चर्चा आगे चली। फिर तीसरी बार मैंने वही प्रश्न पूछा, एक जीवंत तालाब और एक तालाब का सीन दोनों एक साथ दिखे तो क्या घटना घटित हो सकती है? जब तीसरी बार कहा तो दोनों ही जने ध्यान में चले गए। बोले गुरुदेव, आप ये बार बार जो कह रहे हो ये बात समझ में नहीं आ रही, बाकी सब बातें आपकी समझ में आ गई, ये बात समझ में नहीं आ रही, आप कौन सा संकेत देना चाहते हैं? मैंने उनको कहा, संकेत कुछ नहीं, मुझे भी यहाँ लाया गया है। क्यों लाया गया है, क्यों, उसका उद्देश्य पूछिए, समझिए, तो आप आंखें बंद करके ध्यान कीजिए, आपको सब पता लग जाएगा। जैसे ही वो साध्वी जी ने ध्यान किया, ध्यान करते बराबर उनको उनके गुरुदेव के दर्शन हो गए, और जैसे गुरुदेव के दर्शन हो गए पूरी गाड़ी ट्रैक के ऊपर आ गई। बोले स्वामी जी, आप मेरे को अनुभूति कराने के लिए आए हो। कुछ नहीं, उनके सिंहासन से उनको उठाया, जमीन के ऊपर बिठाया, और जमीन पर बिठाने के बाद में अनुभूति की। अनुभूति करने के बाद में मैं इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, जैसे एखादे सुपात्र व्यक्ति को विद्यादान करके आनंद प्राप्त होता है। मैं मेरे जीवन में बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। तो वो भी आश्चर्यचकित हो गई। उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर किसी ने पानी डाल दिया, जबकि वहां एक बूंद भी पानी नहीं था। इतना सेंसेशन साधना करते करते प्राप्त हो गया था। ये अनुभूति भी चैतन्य की वर्षा लगी, अमृत वर्षा लगी। हाथ से पट्टी छूट गई, पेन छूट गई, स्वामी ये अनुभूति तो बताने के भी काबिल नहीं, कुछ नहीं कह सकते। साधना को पूर्णत्व प्राप्त हुआ। मैंने उनको कहा, फूटे हुए दिए में कोई तेल नहीं डाल सकता, मैं तुम्हारे घर पे आके अकेले में तुमको अनुभूति कराइए, ऐसा आज तक किसी को नहीं कराई, तुमको कराई, इसका मतलब तुमसे कुछ कार्य होने वाला है। ये घटना आपको इसलिए कह रहा हूं कि अनुभूति प्राप्त करने के लिए लोग सालों तपस्या करते हैं, सालों साधना करते हैं, तो शायद संसार बसाती हो सकता था कि उसका ध्यान अनुभूति की तरफ से हट सकता था, अनुभूति मिल भी सकती थी, नहीं भी मिल सकती थी, लेकिन उनके जन्म का उद्देश्य ही अनुभूति को प्राप्त करना था। तो किसी भी कीमत के ऊपर वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं थी और चिपकी रही, गुरु स्थान को चिपकी रही। तो सिर्फ गुरु स्थान को भी पकड़ के बैठते हो तो भी आपको गुरु स्थान पे मिल जाते। गुरु का रूप अलग अलग हो सकता है, गुरु का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, तत्व एक ही होगा, अनुभूति, अनुभूति और अनुभूति। अनुभूति उन्होंने प्राप्त कर ली। रामदास स्वामी ने कहा है ना, आप आपकी आध्यात्मिक बैठक अच्छी करो, गुरु आपके घर चल करके आएगा। वास्तव में ये बात चरितार्थ होगी, उसके घर जाके ही। ये घटना इसीलिए बता रहा हूं कि आपको जो आसानी से मिला है वो आसान नहीं है। आपको जो सरलता से प्राप्त हुआ, बिन प्रयास से प्राप्त हुआ, बिन परिश्रम से प्राप्त हुआ, वो बिन परिश्रम से इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि श्रम करके उसे प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। निःशुल्क प्राप्त इसलिए हुआ कि धन से उसको खरीदा ही नहीं जा सकता, और बुद्धि से इसलिए प्राप्त नहीं हुआ, बुद्धि गिरने के बाद ही वो प्रकट होता है, समाप्त होता। ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे तपस्वी समर्पण ध्यान में समाहित हो रहे हैं। समुद्र बनने का समय आ गया है। उन्होंने प्रार्थना की, स्वामी जी मैं कमरे के बाहर पहले निकलूंगी तो पहले दांडी आऊंगी।
क्या मिला है उसका एहसास भर होने की आवश्यकता है। बिन प्रयास से मिला है, इसलिए उसकी कीमत को कम मत आंको, क्योंकि उसे प्राप्त करने के लिए लोग 14-14 साल तक साधना करते हैं, 14-16 साल तक तपस्या करते हैं, लेकिन 14 साल में ये लोग अपनी रिसीविंग इतनी बढ़ा लेते हैं कि एक क्षण ही उनके लिए काफी होता है। फिर बदलने के लिए, चेंज होने के लिए कुछ आवश्यकता नहीं, सब तैयार। अब की उल्टी प्रक्रिया है, पहले अनुभूति हो गई, अब तैयारी कर रहे। उनकी साधना पहले हो गई, अनुभूति बाद में हुई। हमारी अनुभूति पहले, साधना बाद में। समर्पण ज्ञान जीवंत गुरु के माध्यम से विश्व चेतना से जोड़ने की एक पद्धति है, एक मेथड है, एक तरीका है, और एकदम सरल तरीका है, एकदम सिंपल तरीका है। इसमें अपने को कुछ भी करने का नहीं है, सिर्फ गुरु के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को मर्ज कर देने का, बस। उसके माध्यम से हम विश्व चेतना से जुड़े जाते हैं। एकदम सरल तरीका, कितना सामान्य है, कितना आसान है। कुछ नहीं करना, सिर्फ गुरु को जुड़ना और गुरु के माध्यम से विश्व चेतना को जुड़ना। सुनने में भी आसान है, सुनाने में भी आसान है, लगता भी आसान है। वास्तव में कोई भी चीज पूर्ण सरल या पूर्ण टेढ़ी नहीं हो सकती। जो सरल है वो टेढ़ा भी है, और जो टेढ़ा है वो सरल भी है। तो सिर्फ सरल पहलू आपने देखा है। आज समर्पण ध्यान का दोष आपको बताता हूं। समर्पण ध्यान तो एकदम आसान है, एकदम सरल है। जीवंत गुरु के सामने झुकना सबसे ज्यादा कठिन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या झुकना ही है। हम झाड़ के सामने झुक सकते हैं, पत्थर के सामने झुक सकते हैं, गुरु के मूर्ति के सामने झुक सकते हैं, लेकिन जीवंत गुरु के सामने झुकना अत्यंत कठिन है। क्योंकि जीवंत गुरु के सामने जो नहीं है उसे महसूस करना पड़ता है, वो देखना पड़ता है। जो है उस पर आंख बंद करना पड़ता है। जो दिख रहा है उसको नहीं देखने का, जो नहीं है उसको देखने का। अब ये कैसे हो सकता है? जो दिख रहा है वही दिखेगा ना, लेकिन जो दिख रहा है वो नहीं देखने का, और जो नहीं दिख रहा है उसे देखने का। जिसको जो नहीं दिख रहा है वो देखना आ जाए, बस समर्पण ध्यान उसको आ गया। लेकिन यही प्रक्रिया बहुत कठिन है, ये करना बहुत कठिन है। क्योंकि हमको आदत है, चमड़े की आंखें खोली, देखा, जो दिख रहा है उसको देखा, देखने की आदत है। जो नहीं दिख रहा है उसे देखने की हमको आदत नहीं है, ये आदत डालनी है। तो जो नहीं दिख रहा है वो देखना अगर हो तो आत्मा की आंख खोलना होगी। जब तक ये बाहर की आंखें खुली हुई है, भीतर की आंख नहीं खुल सकती। जब तक दिखना शुरू है तब तक वही दिखते रहेगा जो दिख रहा है। जो दिखना चाहिए वो तभी दिख सकता है जब आत्मा की आंख खुल जाए, और आत्मा की आंख से दिखता नहीं है, महसूस होता है। महसूस, फीलिंग, वाइब्रेशंस, अनुभूति, ये कहां दिखती है? दिखेगी किसी को? अनुभव होती है, और अनुभव आंखों से नहीं किया जाता। अनुभव आत्मा की आंख खोल करके किया जाता है। आंखें बंद करके आत्मा की आंख खोलो तो सब अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जीवंत गुरु के सानिध्य में सकारात्मक देखने की दृष्टि प्राप्त हो जाती, अच्छा देखने की दृष्टि प्राप्त हो जाती।
एक बार गुरु की अच्छाइयाँ देखना शुरू कर दो, आपको दुनिया में अच्छाई दिखना शुरू हो जाएगी, सब जगह अच्छाइयाँ दिखेगी, क्योंकि बुरा देखने की दृष्टि समाप्त हो गई, बुरा देखना ही बंद हो गया। जीवंत गुरु को बुद्धि के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसे प्राप्त करने के लिए भक्ति का धन होने की आवश्यकता है। अनन्य भक्ति, भक्ति भी अनन्य भक्ति, भक्ति की पूर्ण लय, जहां एक कर दो, एक धार कर दो, एक मझधार कर दो, ऐसा करना कठिन है। क्योंकि जब करने के लिए जाओगे अनेक विरोधाभास निर्माण होंगे। लोग प्रश्न करेंगे, 2 साल से आप ध्यान करते हो, आपको क्या मिला? कुछ नहीं, प्रश्न पूछो। फिर कहीं आप भी कोने में प्रश्न पूछोगे अपने आप को, मेरे को क्या मिला? तो उसका उत्तर ना तो आपको मिलेगा, ना आप दूसरे को दे सकते हो कि आपको क्या मिला, क्योंकि सामने वाला जो पूछ रहा है उसका पूछने का दृष्टिकोण व्यवहारिक है। ऐसी कुछ चीज दिखाओ जो उसको आप बताओगे ये मिला, लेकिन वो चीज तुमको ही नहीं मिली है, तुम उसको क्या बताओगे? कोई नाशवान वस्तुओं का व्यवहार ही नहीं है, तो जो व्यवहार है ही नहीं उसको दिखाओगे क्या? तो तुमको ही नहीं मिली है, तुम किसको क्या दिखाओगे? 2 साल में तुमको क्या मिला? जो मिला है वो आत्मा का आनंद है, आत्मा का सुख है। उसे कैसे बता सकते हो, कैसे वर्णित किया जा सकता है, कैसे दिखाया जा सकता है? बस वो तो अनुभव कर सकते हैं। आत्मा आनंदित हो रही है, आत्मा खुश हो रही है, आत्मा प्रसन्न हो रही है, आत्मा शांति अनुभव हो रही है। इसीलिए बार बार हम ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं। जिसने आत्मा से उसे अनुभव किया, जो आत्म अनुभूति में मस्त हो गया, तो दूसरे को अपनी मस्ती का वर्णन क्या करें? क्योंकि ये बता नहीं सकता, सामने वाला समझ नहीं सकता। एक बार आपको सकारात्मकता में जीना आ जाए तो आपकी देखने की दृष्टि बदल जाएगी, जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। प्रत्येक चीज में सकारात्मक दृष्टि से देखोगे। खराब से खराब परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहोगे। कभी भी पूर्ण जीवन तो छोड़ो, एक क्षण भी पूर्ण नकारात्मक या पूर्ण सकारात्मक नहीं होता। प्रत्येक क्षण में दोनों पहलू होते हैं, प्रत्येक क्षण में 2 रहते हैं। उस क्षण को, उस एक क्षण को आप किस प्रकार से जीते हैं, उसी क्षण के ऊपर आपके जीवन के अन्य क्षण निर्भर है। प्रत्येक क्षण को आप सकारात्मक दृष्टिकोण से जिए। जीवन भी कभी भी पूर्ण सकारात्मक या पूर्ण नकारात्मक नहीं होता। कुछ तो भी हमारे पास रहता है और कुछ तो भी हमारे पास नहीं रहता है। लेकिन जो हमारे पास रहता है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता, जो नहीं रहता है उसके तरफ हमारा ध्यान होता है। तो जो नहीं रहता है उसे प्राप्त करने के लिए हम छटपटाते रहते हैं, और जब वो प्राप्त हो जाता है, वो मिल जाता है, तो जो था वो चला जाता है। यानी फिर एक गया एक आया। दोनों हाथों में लड्डू कभी नहीं रहते। एक हाथ में लड्डू रहता है, एक लड्डू दिखते रहता है। जो दिखने वाला लड्डू हाथ में आया, हाथ का लड्डू चला गया। जीवन बस यही है, इसी को जीवन कहते हैं। मैं भी
जंगलों में ध्यान करता था, साधना करता था, तो इच्छा करता था खूब प्रचार प्रसार होना चाहिए, मेरे गुरुदेव का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचना चाहिए, प्रत्येक गांव तक पहुंचना चाहिए। अब गांव में घूम रहा हूँ तो याद करता हूँ वो दिन कितने अच्छे थे, एकांत था, शांत था, कितनी साधना होती थी, कितना ध्यान होता था। तो चाहूँ मैं अभी भी दुखी हो सकता हूँ, क्योंकि आज प्रचार करने को मिल रहा है लेकिन साधना करने को नहीं मिल रही ना। लेकिन आज मैं खुश हूँ, आज मैं प्रसन्न हूँ, गुरुदेव ने मेरी विनती सुनी, मुझे करुणा की, मुझे उनका कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। गांव जाना चाहता था, गांव जाने को मिल रहा है। उसी प्रकार से आपके जीवन में आज जो कुछ है उसकी तरफ देखना शुरू कर दो, तो जो नहीं है उसकी तरफ देखना बंद हो जाए। दृष्टिकोण समर्पण ध्यान से आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बड़ा अंतर है दिखने में और जो नहीं है उसे देखने में। जो दिखता है वो शरीर से दिखता है, आंख से दिखता है, जो नहीं है उसे देखते हैं, वो आत्मा से अनुभव करते हैं। वो दिखता नहीं है, किसी को भी नहीं दिख सकता है, अनुभव होता है। हमारी आत्मा की दशा, हमारा आत्मा का आनंद वो दिखाता है जो है नहीं लेकिन महसूस हो रहा है। महाराष्ट्र में पंढरपुर नाम का एक तीर्थ क्षेत्र है, वहां विठ्ठल रुक्माई की मूर्ति है, पूरी काले पत्थर की काली मूर्ति। और भक्त लोग उसको बोलते पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग। पांडुरंग मतलब सफेद रंग का। बताओ, काली मूर्ति उसको बोल रहे हैं सफेद रंग का। तो काली मूर्ति आंख से दिखती है, सफेद रंग का अंतरात्मा का भाव है, आत्मा का भाव है। ठीक उसी प्रकार से अनुभूति भी भाव है, उसे शरीर से प्रकट नहीं किया जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता। उसे महसूस करने के लिए आत्ममुखी होने की आवश्यकता है। तो जब आप आत्ममुखी हो गए तभी आत्मा की अनुभूति आपको महसूस होगी। समर्पण ज्ञान सामान्य आदमी के लिए सामान्य तरीके से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। सामान्य तरीके से, सामान्य आदमी के लिए, सारे समाज के लिए, सारे मनुष्य समाज के लिए। इसीलिए समर्पण ध्यान के आस्था, समर्पण ध्यान का विश्वास, समर्पण ध्यान का आधार समाज है और समाज का आधार परिवार है। पारिवारिक व्यवस्था समाज को एक मजबूत आधार प्रदान करती है। और गुरुओं का भी सारा समुद्र मंथन परिवार के लिए ही है। इसीलिए यही संदेश देने के लिए, यही मैसेज देने के लिए उन्होंने एक सामान्य पारिवारिक व्यक्ति को इसके लिए माध्यम चुना, जो आम आदमी तक जा सके, आम आदमी तक पहुंच सके, परिवार में रहकर पहुंच सके, फैमिली में रहकर पहुंच सके। कई बार साधकों को लगता है स्वामी जी ध्यान करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, अचानक कभी पत्नी टेलीफोन का बिल पकड़ा देती है, बिल भर गया। कई बार बच्चे तंग करते हैं, कई बार ऑफिस के कार्य, धंधे के कार्य, इतना सब व्यवधान बनता रहता है और समर्पण ध्यान में बाधाएं खड़ी होती रहती है परिवार के कारण, फैमिली के। इसमें से कैसा रास्ता निकाले, कैसा मार्ग निकाले?
मेरा उनसे एक ही कहना है, तुम्हारा तो एक परिवार है, मेरा तो कितना बड़ा परिवार है और कितनी बड़ी व्यवधानें आती होगी, सोचो। फिर भी उसमें से रास्ता चल रहा है, निकल रहा है। स्थान स्थान पे परिवार है, घर घर में परिवार है, जगह जगह में परिवार है, इतने सारे परिवार हैं, ये भी व्यवधान आते हैं, मुझे भी तकलीफें आती हैं। प्रत्येक नए गांव में नई गलती, नया साधक, भोगने वाला में, सब जगह नई नई गलती, नई नई समस्या, नई नई प्रॉब्लम। वो दोबारा नहीं करेगा, लेकिन अगले गांव में अगली गलती, अगली प्रॉब्लम। मुझे भी तो सब फेस करना पड़ता है, वो करता हूं, और करते हुए भी मस्त रहता हूं, खुश रहता हूं, प्रसन्न रहता हूं। तो तुम एक परिवार की शिकायत करो, फिर तो इतना बड़ा परिवार है, इतने लाखों लोगों की समस्या लेके, लाखों लोगों की प्रॉब्लम लेके, लाखों लोगों के साथ में रह के मैं चलता हूं। आप आपके फैमिली को लेके नहीं चल सकते, आपके परिवार को लेके नहीं चल सकते। अरे नदी में जिस दिशा में पानी बह रहा है, उस दिशा में बहने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ते हैं। आप उस दिशा में बह के दिखाओ जिस दिशा में पानी नहीं बह रहा है, उसके उलट दिशा में बह के दिखाओ। तो परिवार को छोड़ करके जंगल में तो कोई भी जाके रह सकता है, परिवार के बीच में ध्यान करके दिखाओ। तो तुम साधु महात्माओं से महान हो, जो परिवार में रह के ध्यान करो, तो भगोड़े भग गए वहां। आम आदमी को आपके फैमिली में रहते हुए, आपके समाज में रहते हुए, आपके रिश्तेदारों के अंदर रहते हुए ध्यान करके समाज में आमूल क्रांति लाने की। पहाड़ पे बैठ के ध्यान करके पहाड़ पे क्रांति आएगी, समाज में नहीं। हमको समाज में क्रांति लाने की है, समाज में बीच में रह के करने का है। और उसी समाज का आधार स्तंभ परिवार है। इसीलिए समर्पण विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया है, ताकि विवाह के क्षण का भी बड़ा महत्व है। इस स्थान पे हुआ, पता नहीं समझौते होते हैं बाहर, तो कौन से स्थान पे होते हैं, कौन से क्षण हुआ, उस क्षण का, उस स्थान का हवामंडल क्या था, उस स्थान का ओरा क्या था, इस लोगों के बीच हुआ। आज इतने हजारों साधकों के बीच, हजारों सकारात्मक साधकों के बीच, सकारात्मक पवित्र स्थान पर जो विवाह होने जा रहे हैं, तो सकारात्मक स्थान भी है, सकारात्मक क्षण भी है, सकारात्मक सानिध्य भी है, सकारात्मक कलेक्टिविटी भी है, सकारात्मक सामूहिकता भी है, सब कुछ सकारात्मकता है। ऐसी सकारात्मकता उनके भी जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण लाएगी। अभी तक आत्मा का प्रयास, अभी तक आत्मा का सफर एकाकी था। उस एकाकी सफर को एक और आत्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, तो शिव को शक्ति प्राप्त हो जाएगी, शिव शक्ति हो जाएगी। जब दो सकारात्मक धाराएं, जब दो सकारात्मक प्रवाह एकत्र होते हैं, तो तीसरा संयुक्त सकारात्मक प्रवाह बन जाता है। गणेश का जन्म होगा। उसके लिए वातावरण की आवश्यकता थी। ऐसा वातावरण आज निर्मित हो गया है।
नमस्कार। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।